Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स का गाला असाइनमेंट 2021 का क्वेश्चन पेपर 1 में यहाँ पे सेक्शन बी सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन बी में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 25 से लेके ऑनवर्ड। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। इस 12 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 9 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं, जो कि सभी सेक्शन भी आपका यहाँ पे 2 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 25 to 36 तक यहाँ पे क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले। एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 25 स्टार्ट करते हैं। आंसर एनी 9 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। इन दैट क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया आपसे यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। जब भी आपको यहाँ पे दो नंबर दिए गए हों और उनका आपको यहाँ पे एचसीएफ फाइंड हो करना हो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, तो आप इस प्रोसेस का यूज़ करने वाले हो। ओके, सो हियर देख सकते हो इन दोनों में से जो ग्रेटर हो उसको यहाँ पे लिख दो पहले। तो सपोज 135 है एंड 225, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 225। तो 225 ग्रेटर देन जिससे हो 135। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जो आपका ये है 225 इज इक्वल टू आता है दूसरा जो यहाँ पे स्मॉल हो 135। अब 100 का आपको इसके साथ डिवाइड करना है, तो आप देखो मैक्सिमम 1 टाइम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप वह देखो इसको आप डिवाइड करोगे देन आपका 90 रिमाइंडर आएगा, तो आप इसको यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, 200 यहाँ 135 1 जब 135 एंड 225 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 90 बचेगा, उसको प्लस में लिख देना है। सिंस देखो यहाँ पे अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक आपको ऐसा करते जाना है। सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, सो यहाँ पे क्या करोगे, अगेन अप्लाई करोगे यहाँ पे। सो अप्लाई अगेन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 135 है एंड 90, तो इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो 135 इसको यहाँ पे लिख लेना है इज इक्वल टू ये जो आपका रिमाइंडर बचा है इसको यहाँ पे। अब आप इसको 135 को 90 से जब आप डिवाइड करोगे तो 91 जा 90, देन यहाँ से 90 में से जब आप इसको करोगे तो 45 आपका रिमाइंडर बचेगा। 135 में से जब 90 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 आएगा आपका। तो अगेन आपका यहाँ पे रिमाइंडर नहीं 0 है, सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, सो वापस से हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब आपके पास जो यहाँ पे दिया गया हो, तो जैसे कि 90 है जो आपका रिमाइंडर है इसको लिख देना है। तो देखोगे आप 45 को 2 टाइम जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, 45 2 90 होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचने वाला है 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, दैट्स वाई अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसका एचसीएफ सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो डिवाइज़र होगा जिससे आपने डिवाइड किया यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। हेंस लिख सकते हो आप एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ फाइंड कर रहे थे 135 एंड 225 का। 135 एंड 225 इज इक्वल टू जो आपका ये आया यहाँ पे डिवाइज़र, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। इन तीनों का आपको एचसीएफ भी फाइंड करना है एंड एलसीएम भी फाइंड करना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 6 का यहाँ पे फाइंड कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, देन 72 का फाइंड कर लो एंड 120 का फाइंड कर लो। अगर आपको डायरेक्ट आता है देन वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो आप इस तरह से यहाँ पे देख के कर सकते हैं।
देखो 6 का अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 6 को देखो सबसे छोटे नंबर से 2 से पहले 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। सेम एज इट इज़ आपको 72 का भी करना है। 2 से कट होगा, 2 यहाँ पे 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देन आप 120 को इस तरह से करोगे, तो 2 से आप कट करोगे तो 2 6 जा 12 एंड 0, 2 13 जा होता है, देन 2 से 15 हो जाएगा, देन 3 से करोगे तो 5 आ जाएगा एंड लास्ट 5 1 जा 5, इस तरह से आता है। तो इसको आप लिख सकते हो जैसे कि 2 इंटू 3 लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 कितना टाइम था, 1 2 3, तो दैट मीन्स 2 रेज टू 3 एंड 3 कितना टाइम है यहाँ पे, 2 टाइम है, तो ये आपका हो जाएगा 3 रेज टू 2। देन 120 को तो 2 1 2 3 टाइम है, 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर है 3 एंड देन है 5। अब इनका एक में हमें एचसीएफ फाइंड करना है, दूसरे में हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे देखना है तीनों में क्या चीज़ें कॉमन है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 3 टाइम है, यहाँ पे 2 3 टाइम है, बट यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट कॉमन चाहिए, तो मैक्सिमम आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो इसमें से सिर्फ 2 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो 1 टाइम हम 3 यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इसका एचसीएफ आ गया 2 3 जा 6 यहाँ पे। नेक्स्ट जो है एलसीएम फाइंड करना है हमें, तो एलसीएम सेम इसका रिवर्स। ठीक है, 120 ये आपका है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, देखो सबसे ज़्यादा 2 रेज टू, यहाँ पे भी यहाँ पे 1 है, 2 रेज टू 3 है, 2 रेज टू 3, सबसे ज़्यादा क्या है 2 रेज टू 3, तो ये 1 टाइम लिख दो इसको। देन उसके बाद यहाँ पे 3 3 सभी में है, तो 3 की पावर सबसे ज़्यादा किस में है, ए वाला, तो आप ए वाला लिख दो 3 रेज टू 2 एंड 5 एक में ही है और किसी में है नहीं, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम के लिए। नाउ 2 का पावर यहाँ पे 3 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 3 का पावर 2 दैट मीन्स 3 को 3 से 2 टाइम, 3 3 जा 9, देन मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो गया। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में बोला गया द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोज ऑफ अ यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 4 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। सपोज यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट मीन्स जिसका मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको बोला गया है कि इनके सम एंड प्रोडक्ट का जो जीरो है वो आपको 4 एंड 1 दैट मीन्स ये सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द पोलिनोमियल, आपको पोलिनोमियल यहाँ पे बताना है। तो देख सकते हो आप क्वाड्रेटिक अगर पोलिनोमियल लिखना है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पे, पोलिनोमियल इज इक्वल टू होता है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज अ यहाँ पे जनरल सोल्यूशन, यहाँ पे इक्वेशन। नाउ अब हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है। ठीक है, सम ऑफ यहाँ पे 0, तो सम ऑफ 0 को हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, आपको गिवन है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ 0 आपको गिवन है 4। अब ये जो 4 है इसको हम देखो सम ऑफ 0 और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आपको -b/a भी बोल सकते हैं। अब इसको इसकी जगह पे हम यहाँ पे -b/ यहाँ पे a लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 आ गया। देन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 भी बोला है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी आपको गिवन है तो 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला होता है यहाँ पे c/a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम चाहे तो 1 ले सकते हैं, यहाँ पे भी देखो अपॉन में क्या है 1 है, इधर भी ये है इधर भी ये, और यहाँ पे 1 है, तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देन यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो b है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस इसके पास चला जाएगा तो b की वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस में दिख रहा है आपको, ये -4 हो जाएगा। देन c को आप यहीं से कंपेयर कर सकते हैं, तो c की वैल्यू 1 है। तो ये हो गया ए बी सी। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये इसकी जगह पे लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यही तो हमें फाइंड करना था, पोलिनोमियल। तो ए की जगह पे आप 1 लिख दोगे, दैट मीन्स सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन बी की जगह पे -4 एक्स है तो एक्स, देन यहाँ पे सी की जगह पे 1, तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। नाउ नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपको लास्ट टर्म से क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है 11 टर्म। बोला है टूवर्ड द फर्स्ट टर्म की तरफ से ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 7 4 डैश 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 -62। इस तरह से आपको ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 10 7 4 डैश डैश -62। देखो अब इसको फाइंड करने के यहाँ पे 2 मेथड है, आप कोई भी मेथड से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे देखो लास्ट यहाँ पे आपको जो है टर्म गिवन है, अगर आप चाहो तो इस लास्ट टर्म में से पहले तो यहाँ पे n फाइंड कर लो, तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे फाइंड कर लो। जब आपको नंबर ऑफ टर्म वहाँ पे मिल जाएंगे उस समय क्या कर सकते हो आप, वहाँ पे नाउ सम ऑफ, वहाँ पे उन सब का सम फाइंड कर सकते हो जितने भी आपके टर्म है। ठीक है, तो हम इसको दोनों वे से कर सकते हैं, दोनों तरफ से अगर हम करना चाहें। तो यहाँ पे टूवर्ड द फर्स्ट टर्म बोला गया, तो हम इसको अगर देखो फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म में से आपको ये फाइंड करना है। तो चलो फर्स्ट मेथड से इसको हम करते हैं। सबसे पहले आपको अगर ए देखो तो ए आपका 10 हो गया। देन अगर यहाँ पे डी पूछा जाए तो डी देखो ए आपका इससे माइनस करोगे ये वाला, दैट मीन्स आप 7 - 10 करोगे तो -3 आपका आ गया। देन लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू आपका गिवन है पहले से -62, ये रहा आपका लास्ट टर्म जिसको हम एल बोलते हैं। नाउ लास्ट टर्म यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए एल यहाँ पे जो है ए एन ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए एल। तो अब हम इसको एल इज इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। एल इज इक्वल टू -62 है, इज इक्वल टू ए आपका 10 है, प्लस n आपके पास यहाँ पे नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, इंटू डी आपको -3 है। देन इसको हम क्या करेंगे, इस 10 को इधर ला दो, ए भी इधर माइनस में हो जाएगा, तो -62 प्लस 10 हो जाएगा -72। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस साइड ला देंगे, जो हमारे पास एक -3n और ये 3 ऑलरेडी इधर रहेगा और ये 72 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। नाउ n इज इक्वल टू आपका माइनस, यहाँ पे आप माइनस तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे आया तो प्लस हो गया। तो n इज इक्वल टू देखो 73 प्लस 72 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 75, एंड 3 को हमने यहाँ पे डिवाइड में कर दिया, तो आपका यहाँ से n की वैल्यू आ गया देखो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो n इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 25 आ गया। अब इस n की वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देना है सम ऑफ इसमें, ठीक है। देयर आर, अब इसमें 20 यहाँ पे आपके 25 टर्म आएंगे क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू आ गई, तो 25 टर्म है, बट हमें बोला गया फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब जो लास्ट टर्म में से हमें यहाँ पे 11 टर्म, तो 11 टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ पे 15 टर्म। देखो टोटल 25 है, 25 में से 11 को हम माइनस कर दें, जो आपके पास यहाँ पे बचा +1 करना पड़ेगा आपका, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पीछे से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा देखो 25 माइनस से करोगे तो यहाँ पे 24, ठीक है, एंड ये आपका एक और प्लस में है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये 12 हो गया, 23 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, 15th टर्म हमारा आएगा। नाउ 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म विल बी द 15 टर्म। लास्ट टर्म से अगर हम फाइंड करें 11 टर्म तो हमारा ये आ जाएगा 15th टर्म, ठीक है, 15th टर्म। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं बिगिनिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग में से। नेक्स्ट इस साइड से हम देखो ये अगर आप इसको 11 ए है, ये तो आपका 10 हो जाएगा, तो 25 में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 टर्म ही आने वाला है। नेक्स्ट हम इसको अब यहाँ पे A15 फाइंड कर लें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। A15 के लिए यहाँ पे
हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखो ए आपका है, ए वाली वैल्यू होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 15 रख रहे हैं, यानी कि जगह 15 रखना है, तो ए यहाँ पे हम जो भी हमारी वैल्यू होगी, चलो ए एन का फॉर्मूला लगाते थे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ अब हमारे पास एन कितना है, 15 है, तो ए 15 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमें पुट करना है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे ऊपर रखा है 10 प्लस, अब एन माइनस वन है, एन हमारे पास क्या है 15 माइनस वन, ए माइनस 3 हो जाएगा। नाउ 10 प्लस ए आपका 14 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। देन आप यहाँ पे इसको कर सकते हो कैलकुलेट, 10 प्लस 14 3 जा, यहाँ पे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 42 आ जाएगा, और आंसर इज 10 माइनस 42 करोगे तो माइनस 32। तो ये आपका आ गया 15 टर्म फ्रॉम द, यहाँ पे क्या आएगा, टूवर्ड द फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स लास्ट में से, पीछे से, इधर से अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है 28। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन नंबर 29। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको देखते हैं क्या दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश 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 10। ये आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, इसका हमें यहाँ पे सम ऑफ, यहाँ पे ये जो भी टर्म्स दिए गए हैं इसको फाइंड करना है। तो सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे दो तरह से होता है, ठीक है, एक तो n/2 वाला, एक तो यहाँ पे अगर आपको लास्ट टर्म दिया गया हो उससे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट टर्म आपको दिया गया है, इसके बेस पे हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले n पता होना चाहिए, कितने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो और उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए। तो लास्ट टर्म दिया, तो सबसे पहले a राइट कर लो, a इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म होता है 34, देन d फाइंड करना होता है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 32 माइनस 34 दैट इज -2 आ गया आपका, यहाँ पे d आ गया। नाउ अब हमें सबसे पहले जो काम है, यहाँ पे हमारा एक लास्ट टर्म है जिसको हम l बोलते हैं, उसको भी लिख लेते हैं, वो हमारे पास 10 है। नाउ an का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि an ही हमारा क्या होगा यहाँ पे लास्ट, इसको हम an भी बोलते हैं, ठीक है। तो an इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से हम n को फाइंड करेंगे। तो आपका an 10 गिवन है, तो a आपको यहाँ पे 34 गिवन है, तो 34 इस तरह से राइट कर दोगे। देन n माइनस वन इंटू डी आपको गिवन है -2। नाउ इसको इस साइड लाओगे, 10 में से माइनस कर दोगे तो -24 बचेगा। 10 माइनस 34 दैट इज -24 इज इक्वल टू, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो ये देखो -2n, और ये आ जाएगा आपका +2। 2n को इस साइड ला दो, प्लस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस में है, और ये 24 को इस साइड ला दो, तो n इज इक्वल टू, देखो 2 + 24 दैट इज 26, एंड यहाँ पे 2 डिवाइड में लाए जाएंगे, इस तरह से लिए आएंगे। तो अब इसको डिवाइड करोगे, 26 देखो डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दैट मीन्स n आ गया आपका यहाँ पे 13, ठीक है। तो हमें सम ऑफ 13 टर्म का यहाँ पे फाइंड करना है। तो टोटल 13 टर्म है यहाँ पे, और सम ऑफ 13 टर्म हमें फाइंड करना है। तो अब आपके पास, जब आपके पास सम ऑफ 13 टर्म फाइंड करना हो, तो और एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जब आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड टर्म हो, सॉरी लास्ट टर्म हो, तो आप डायरेक्ट ए वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। नाउ एस एन दैट मीन्स हमें क्या करना है, S13 13th पर यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, ए आपको गिवन है 34, देन एल आपके पास है 10, पुट कर दिया। नाउ 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर दो तो 44 हो जाएगा। 2 से इसको कट कर दो 22। अब नाउ अब आप क्या करोगे, 13 इंटू 22, 30 यहाँ पे 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 एंड 28 हो जाएगा, 2 कैरी। तो S13 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 286। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं आपको इनकी वैल्यूज़ पुट करना है।
जैसे कि 2 10 इस यहाँ पे 10 की वैल्यू जो होती है 45 पे वो आपको पुट करना है। यू नो दैट 10 की 45 पे वैल्यू 1 होती है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। नाउ कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है और इसका स्क्वायर है कर दिया, माइनस जो कोस 30 का वैल्यू होता है वही साइन 60 का वैल्यू होता है, तो √3/2 इसका भी स्क्वायर हो गया। नाउ यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 × 1 दैट इज 2, देन प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे √3 का स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा, बचेगा 3 एंड 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, माइनस सेम एज इट इज़ इसमें भी होगा तो 3 - 4। अब ये माइनस है ये प्लस है, दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो 2 + 0 = आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं अब हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। दैट मीन्स आपको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद 2 लाइन्स वहाँ पे पैरेलल बनाना है, ठीक है। टू गिवन दैट कोई एक लाइन है उसके पैरेलल आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद बोला गया इस तरह से बनाना है कि वन इज अ टेंजेंट, एक उस पर टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल, और दूसरा जो लाइन आप बनाओगे वो क्या होना चाहिए उसके यहाँ पे जो दूसरी लाइन बनाओगे उसका सेकंड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कोई एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने जो भी आपके पास यहाँ पे स्केल हो, ठीक है, स्केल के हेल्प से आप यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। ये हमारा लाइन हो गया, सपोज़ मैंने इसको कोई भी नेम दे दिया, ये मेरा एल नेम हो गया। अब इसके पैरेलल आपको 2 लाइन बनाना है, तो एक जो है इस सर्कल का सेकंड होना चाहिए और दूसरा टेंजेंट होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे टेंजेंट बना देते हैं। टेंजेंट दैट मीन्स सर्कल के यहाँ पे आउटर सरफेस से टच करते हुए जाना चाहिए और इसके पैरेलल होना चाहिए जो अभी हमने बनाया। तो इस तरह से हो जाएगा ये आपका हो गया यहाँ पे टेंजेंट। इसको कोई और नाम दे दो, सपोज मैंने इसको एम नाम दे दिया। नाउ अब आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक कोई भी सेकंड ड्रॉ करो, तो यहाँ से कोई भी देखो 2 पॉइंट को टच करते हुए अगर हम एक लाइन ले जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है सेकंड ऑफ अ सर्कल। तो इसके पैरेलल ही ड्रॉ करना था, ठीक है, सेम डिस्टेंस का मतलब लेके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। सपोज़ मैं इसको ए दे दूँ, ए बी दे दूँ जहाँ पे एक कट कर रहा है और हमारा लाइन जो है इसको मैंने एम दे दिया। तो ये जो है हमारा एल लाइन, ये हमारा एक लाइन था, इसके हमने यहाँ पे क्या किया एक सेकंड ड्रॉ किया एंड एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, तो ये आपका इतना ही करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे बोला गया है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। आपको यहाँ पे एक पॉइंट ए दिया गया, उस पॉइंट ए से टेंजेंट जो है डिस्टेंस कहाँ पे है 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर, और जो सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ से 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये सपोज मेरा क्या है सेंटर ऑफ सर्कल है। अब यहाँ से एक टेंजेंट है आपका, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, ये आपका सपोज ए पॉइंट यहाँ पे कही है, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा हमारा टेंजेंट, ठीक है। सपोज एक ये आपका रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट एंड जो रेडियस होता है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हो ये सपोज ओ है, ये मेरा कोई पॉइंट ले सकता हूँ बी, और यहाँ पे ये जो टेंजेंट है बी देख सकते हो, ये पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। रेडियस आपको गिवन है, कोई भी यहाँ पे नहीं गिवन है, रेडियस ही हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। बट आपको ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, टेंजेंट का, एंड आपको ये डिस्टेंस भी गिवन है सेंटर से ओ का। तो देख सकते हो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से है, इसके ए से, ये रहा। तो ये 5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा पूरा, और ये आपका 4 सेंटीमीटर। ये हमें रेडियस जो है फाइंड करना है। ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे बनने वाला है। क्लियर नाउ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ए बी जो है वो आपका है 4 सेंटीमीटर एंड ओ ए जो है वो आपका है 5 सेंटीमीटर। हमें आर इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल में जो ओ यहाँ पे ओ या फिर यहाँ पे बी
ए में हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल जो ओ बी ए, जो एंगल बी है वो हमारा 90 डिग्री है। नाउ अब 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें जो होता है ये यहाँ पे जो हाइपोटेनस है ये इसके राइट एंगल के इक्वल साइड में, वो सपोज अपोजिट साइड में जो है वो हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो है ए ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों स्क्वायर का सम ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है इसका। तो ये आपको ओ ए गिवन है 20, यहाँ पे 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर। ओ बी आपको यहाँ पे तो फाइंड करना है, ओ बी ही हमारा क्या है, आर है, इसको मैं यहाँ पे आर स्क्वायर लिख देता हूँ। देन ए बी आपको यहाँ पे गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे 25, ए यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 होता है। नाउ अब इसको इस साइड लेके आ जाओ, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 25 में से 16 को माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा आर स्क्वायर। सो अब यहाँ पे r इज इक्वल टू अंडर रूट में 9। अब यहाँ से जब आप इसको अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो ये जो आपका r है ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया रेडियस। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पे 33 में आपको बोला गया 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक दैट मीन्स ऐसा सर्कल जिसके दोनों सेम यहाँ पे सेंटर हो, वो आपको दिया गया है। एक का 5 सेंटीमीटर, एक का 3 सेंटीमीटर रेडियस है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देन आपको वहाँ पे बड़े वाले सर्कल का यहाँ पे कोड बनाना है जो कि छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा हो। तो देख सकते हो इस तरह से आप दो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दोगे। एक का यहाँ पे जिसका आपको दोनों का रेडियस गिवन है, एक का रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है एंड दूसरे वाले का रेडियस आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड 5 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है कि ये आपका सपोज ये सर्कल 1 हो गया, ये आपका सर्कल 2 है। अब यहाँ पे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ यहाँ पे बड़े वाले का। ये देख सकते हो यहाँ पे एक कोड अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो कि टच होना चाहिए सो यहाँ पे जो छोटा वाला सर्कल है उस पर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये ड्रॉ करना है एक कोड एंड यही हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कोड। सपोज इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, ए मेरा ए बी कोड हो गया एंड ए मेरा जो है ये पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे इसका रेडियस भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो रेडियस है इसको सपोज मैं कोई पॉइंट एम बोल देता हूँ, ठीक है, इसके यहाँ पे, और ये हमारा पी हो गया और इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। इस तरह से आपको एक फिगर बना देना है, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे ऐसा है कि देखो अगर आपको ये आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि ये जो यहाँ पे टेंजेंट जा रहा है और ये आके इसका सेंटर से जो रेडियस आता है दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है, एक कोड ए बी फाइंड करना है, तो अगर हम यहाँ पे ए एम फाइंड कर ले इतना ए बी होगा तो 2 इंटू ए एम कर देंगे। ए एम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ए आपको गिवन है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 3, ए एम यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे एंड देन यहाँ पे ए बी फाइंड हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हम लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है एंड पी एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ए एम फाइंड कर लें, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखो इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमारा है ए पी एम में एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस लिख सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पे ए आपका हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर दैट मीन्स पी ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी एम का स्क्वायर। पी ए आपको गिवन है 5, इसका स्क्वायर, ए एम आपको तो फाइंड करना है तो ए एम स्क्वायर, देन पी एम आपको गिवन है 3 स्क्वायर, देन ए एम इज इक्वल, देखो ए आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 5 जा 25, ये 3 3 जा 9 होगा, इसको इस साइड ला देते हैं तो इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। नाउ ए एम स्क्वायर देखो इसको इस साइड लिख सकते हो आप दोनों को एक्सचेंज करके, तो 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 16 आ जाएगा। नाउ ए एम इज इक्वल टू अंडर रूट में 16,
और आ जाएगा, जब रूट हटाओगे तो 4 आएगा am की वैल्यू इस तरह से। नाउ अब हमें ab फाइंड करना है। नाउ ab इज इक्वल टू जो होता है 2 इंटू आपका am हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 इंटू am की वैल्यू 4 है, तो 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर, ए भी आपका सेंटीमीटर में, तो ए बी इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको यहाँ पे गिवन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम आपको गिवन है, ज्वाइन है n टू n, इस तरह से आपने उनको ज्वाइन कर दिया गया है। सपोज कोई भी यहाँ पे एक क्यूब है, इस तरह से इन क्यूब को आपने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ये सपोज एक क्यूब है, ये अब आपने इसको दूसरे क्यूब के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया, तो इसको आप यहाँ पे फिगर बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है इस तरह से आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है उसको हमने यहाँ पे मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो दैट मींस सिंपल से बना है, तो ऐसे ऐसे एक हो गया। देन अब दूसरा यहाँ पे इस तरह से सपोज क्या है, 2 आपको यहाँ पे जो क्यूब हैं उनको हमने मिक्स किया हुआ है, एक दूसरे के साथ टच किया है। तो देखो इसमें हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हमें वहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको यहाँ पे गिवन है, मतलब वी गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब 2 क्यूब यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसका साइड फाइंड कर लेते हैं कोई भी क्यूब का। ऐसे ऐसे 2 पॉइंट को यहाँ पे क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया है। ओके, तो अब हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले एक साइड फाइंड कर लेते हैं क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a इंटू 3। तो आपको ये 64 दिया गया है, a⁻³ है, तो a इज इक्वल टू आपका यहाँ पे फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इस तरह से लिख सकते हो जैसे कि a दैट मीन 4 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ पे a आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, जो कि अब आपको देख सकते हो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका स्लैंट यहाँ पे लेंथ फाइंड करें दैट मीन्स l, एंड अगर क्योंकि एक अगर आप इन दोनों को मैच करते हो, सपोज मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, और दूसरा क्यूब आप इसके साथ इस तरह से ज्वाइन किए हो, ठीक है। तो इसको हम रफ फिगर ही समझते हैं, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो बना सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ जस्ट अ सेकेंड। तो एक आपका इस तरह से हो गया, ये आपका एक क्यूब है, दूसरा सपोज इसी के साथ ऐसा ज्वाइन किया हुआ है क्यूब है, ठीक है। जब हम इन दोनों को ज्वाइन किए तो देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का जो है l हो गया, ब्रेथ जो है वो सेम ही रहा है। ये किसमें क्यूबॉइड में कने यहाँ पे जुड़ गया है। जब आपने 2 यहाँ पे जो है क्यूब को ज्वाइन किया तो वो कन्वर्ट हो गया क्यूबॉइड में। अब ये देख सकते हो इसका जो लेंथ है वो हमारा a और a के दोनों को ऐड करने पे मिल रहा है, तो a हो जाएगा a प्लस a, l की वैल्यू तो 4 प्लस 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, एंड जो ब्रेथ रहेगा वो तो सेम ही रहने वाला, तो b जो है हमारा वो वही रहेगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड बना इसका हमें यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो 2 इंटू एल बी मल्टीप्लाई प्लस बी एच प्लस एच एल, तो देन 2 इंटू एल बी, एल आपके पास है 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस अब बी आपका है 4 मल्टीप्लाई बाई एच। अभी हमने यहाँ पे एच नहीं फाइंड किया। अब देख सकते हो आप एच क्या आएगा, क्योंकि सभी साइड्स यहाँ पे इक्वल थे तो एच भी आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ही आने वाला है, तो 4 हो गया प्लस अब यहाँ पे 4 इंटू एल जो है 8 हो गया। अब इन सबको हमें सोल्व करना है, तो देख सकते हो 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। नाउ 2 इंटू 32 दैट इज 64 में 6 ऐड करोगे तो यहाँ पे 70 में 10 ऐड कर दोगे तो 80, तो 80 इंटू 2 दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बोला गया है अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of families member in household। ये आपको यहाँ पे डेटा गिवन है और यहाँ पे फाइंड करना है, आपको मोड फाइंड करना है। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे
सबसे पहले फैमिली की साइज़ दी गई है, देन नंबर ऑफ यहाँ पे फैमिली आपको गिवन है, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे, या फिर 3 to 5 उसमें मेंबर्स हो, या फिर यहाँ पे 5 to 7, या फिर 3 to 9, 7 to 9, या फिर 9 to 11। तो इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज़ वहाँ पे गिवन है, कितनी फैमिलीज़ हैं ऐसी जिनके घर में 1 से 3 लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके लिए देखो, जब भी यहाँ पे फाइंड करना हो तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता है mod इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो ये सब चीज़ें हमें सबसे पहले फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर ऑफ दैट मीन्स Fi जो होता है उसको मैक्सिमम ढूंढना है। तो इन सब में से मैक्सिमम आप देख सकते हो यहाँ पे 8 है, ये 8 है। अब यहाँ पे जो इसका मॉडल क्लास है ये रहा, ये आपका मॉडल क्लास है। तो जो मैक्सिमम होता है उसको हम बोल देते हैं F1। तो हमारा F1 हो गया यहाँ पे 8। अब इसके देखो ये आपका मॉडल क्लास हो गया, यहाँ पे कोई क्या है 3 5 हो गया, इसके एग्जैक्ट सामने वाला, ठीक है। तो इसमें से जो लोअर वाला होता है इसको हम L ले लेते हैं, तो हमारा L हो गया 3। अब इसके पहले वाला जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन है आपको, ये फ्रीक्वेंसी ये हमारा हो जाता है F0। तो F0 आपका 7 हो गया। देन इसके बाद वाला जो दिया रहता है उसको हम बोलते हैं F2, वो हमारा हो गया यहाँ पे 2। इतनी चीज़ें हो गई। नाउ H हमें फाइंड करना है, तो देखो 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका H भी आ गया। नाउ डायरेक्ट अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, फॉर्मूला रख के वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मोड इज इक्वल टू होता है, मोड का फॉर्मूला L प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में F1 माइनस F0 देन 2F1 माइनस आपका F0 माइनस F2 होता है, मल्टीप्लाई बाई H। L की वैल्यू पुट कर देना है 3, देन प्लस F1 आपके पास है यहाँ पे वो वैल्यू 8, F0 आपके पास है 7 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे 2 इंटू F1 दैट इज 8, F0 7 एंड F2 दैट इज 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 देन 3। यहाँ पे 8 प्लस 1 कितना हो जाए, सॉरी 8 माइनस 7 दैट इज़ 1, 8 2 जा 16, 16 में से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो 7 and 2 9, ये 16, 16 में से जब 9 जाएगा आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। नाउ जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 2/7, 2 1 जा 2 एंड डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 3 प्लस 2/7 को डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा 0.866, ठीक है 86। इन दोनों को ऐड कर दो तो 3.286, ये आपका जो है यहाँ पे मोड फाइंड हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इसमें का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपको बोला गया अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, दैट मीन्स 3 बॉल्स हैं, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। 3 बॉल हैं इसमें, एक रेड, ब्लू एंड यहाँ पे जो है येलो। कृतिका टेक्स आउट द बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, दैट मीन्स अब उस बैग में रखे गए 3 बॉल, उसमें से कृतिका जो करती बिना देखे कोई भी बॉल यहाँ पे निकाल लेती है। तो देखते हैं कौन सा बॉल निकालती है और उसको हमें फाइंड करना है उसकी प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट द येलो बॉल, अगर वो येलो बॉल टेक आउट करती है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑल पॉसिबल आउटकम लिख देते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम। जब वो हाथ अंदर डालेगी तो यहाँ पे कोई भी गेंद आ सकता है तीनों में से, दैट मीन्स 3 पॉसिबिलिटी, या तो रेड आ जाए, या तो ब्लू आ जाए, या तो येलो, दैट मीन्स 3 हो गया टोटल आउटकम्स यहाँ पे। नाउ अब पहला इसके अंदर बोला गया है क्या होना चाहिए, इसको हम इवेंट ए ले लेते हैं, जो है अगर पिक आउट करते हैं तो यहाँ पे जो है क्या आना चाहिए, येलो बॉल, ठीक है। सी पिक आउट येलो बॉल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू, अब येलो तो इन तीनों बॉक्स में से दो बैग में से तीनों बॉल में से कितने यहाँ पे येलो हैं, 1 बॉल येलो का है और टोटल 3 में से हमें निकालना था, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/3। सेकंड में बोला है तो इसको हम B ले लेते हैं, बोला है रेड बॉल तो लिखोगे C पिकअप यहाँ पे रेड बॉल। तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल आपके पास जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, तो देख सकते हो यहाँ पे जब उसने यहाँ पे 3 बॉल थे, 3 में से अब रेड उठाए लिए तो रेड में रेड कितने थे उसके अंदर, 1 ही थे,
तो 1 आ गया। एंड टोटल कितने गेट थे, एक तो उसमें रेड भी मतलब रेड ब्लू एंड येलो, 3 में से कोई एक ही उठाया, तो टोटल आउटकम से आप डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।